हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज 24th मार्च और वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए आज देखते हैं क्या था। एज पेज 1 पे 10 पे सुप्रीम कोर्ट का था मॉरेटोरियम ऑफ लोन्स पे। तो इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है हमारे प्री के लिए या मेंस के लिए। मेंस में आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ने हेल्प करी या कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आके हेल्प करी कि जो कोरोना का टाइम था, पेंडेमिक का टाइम था, जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो उन्होंने मॉरेटोरियम दिया लोन्स पे। उस पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी उसको पढ़ के अपने नोट्स बल्कि मत कीजिए। वैसे जनरल नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज 2 पे कई दिनों से चल रहा है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो था, जो नेशनल कैपिटल रीजन में तो कमीशन बनाई गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी हुआ करती थी, जो एयर पॉल्यूशन दिल्ली को देखा करती थी, लुक आफ्टर करती थी। 22 ईयर्स ओल्ड थी, उसको डिसॉल्व कर दिया था अक्टूबर में और उसकी जगह बना दिया था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट थ्रू ऑर्डिनेंस। तो आपको पता है ऑर्डिनेंस को विद इन 6 मंथ्स आपको पास करना पड़ता है, नहीं तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो उसमें बस यही क्वेश्चन उठ रहे हैं कि क्या हुआ है, कि क्योंकि बिल्कुल भी इन्होंने सेंटर ने इनिशिएटिव नहीं लिया इसको पास करने का, इसको बिल में लाने का। नहीं तो सेंटर हमेशा यही करता है कि ऑर्डिनेंस अगर लाया है तो गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उसको बिल में पास किया जाए। तो उसको थोड़ा-सा आप लेके ये मेंस में लिख सकते हैं कि पॉल्यूशन को लेके कैसे सीरियस नहीं हो रहे हैं या क्या पॉइंट्स हैं जिससे हमें सीखना चाहिए। उसके बाद पेज 4 पे था राइनो पॉलिसी चल रही है जो असम में इलेक्शंस को लेके, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें थोड़ा-सा राइनोज़ को देख लेना चाहिए। देखिए 3 स्पीशीज़ हैं राइनो की एशिया के अंदर, ग्रेट वन हॉर्न्ड जो इंडिया में है, जावान और सुमात्रान। 5 राइनो रेंज नेशंस हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं राइनो की इन एशिया। उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पीशीज। तो ये डिक्लेरेशन याद रखनी चाहिए। अगर राइनो पे क्वेश्चन आएगा, 3-4 पॉइंट्स आएंगे तो आपसे इनकी कंजर्वेशन का पूछ सकते हैं कि न्यू डिक्लेरेशन कब हुई थी, क्या हुई थी। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुई थी ऑन एशियन राइनोज 2019 में। अब इनकी वो देख लेते हैं कि कहाँ पे लिस्टेड हैं। ये जावन और सुमत्रन जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, बट जो इंडियन का ग्रेट वन हॉर्न्ड है वो वल्नरेबल है आईयूसीएन लिस्ट में। तीनों की तीनों अपेंडिक्स 1 में है और जो इंडिया में ग्रेट वन हॉर्न राइनो है वो शेड्यूल 1 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखते हैं कि इंडिया में कहाँ मिलता है। ये इंडो नेपाल तराई रीजन जो है आपको पता ही होगा, वो वहाँ मिलता है, या वेस्ट बंगाल में नॉर्दर्न, या असम में। इन इंडिया राइनोज जो है मेनली जो ज़्यादातर फाउंड होते हैं वो काजीरंगा नेशनल पार्क, पॉबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ये सारे के सारे असम में हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद जल्दपारा नेशनल पार्क और गोरुमारा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में है, और दुधवा जो है वो उत्तर प्रदेश में। ये 3 स्टेट्स में मिलता है ये। हमने क्या लिया है इसके लिए, कदम क्या उठाए हैं इसको कंजर्व करने के लिए, तो याद रखिएगा इंडियन राइनो विजन था 2020। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2020 तक हमने कंप्लीट करना था। तो ये 2005 में लॉन्च हुआ था। तो हमने कहा था कि वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 3000, हमने 3000 ग्रेट वन हॉर्न राइनोस की 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में इंडियन स्टेट के असम के बाय ईयर 2020 हमें पॉपुलेशन 3000 अचीव करनी है। उसके बाद एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट लेके आई थी, क्रिएट डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द राइनोज इन द कंट्री। और दूसरा है 2020 में 2019 में हुआ था नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। तो ये 3 कदम इंडिया ने उठाए हैं, ये ज़रूर याद होने चाहिए आपको। अगर राइनोज पे क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकता जितना मैंने आपको दिया है। आप बेहिचक होके विदाउट एनी टेंशन यू जस्ट नोट डाउन दिस। उसके बाद इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। उस वक्त पेज 7 पे था, अगर कोई पूछता है कि अनप्रिविलेज्ड सेक्शन के लिए कैसे हम कदम उठा सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोटा रखा हुआ रिजर्वेशन में, तो अगर उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसे हम अटेन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा जैसे नवीन पटनायक गवर्नमेंट ने अभी देखिए पास नहीं हुआ है ये हाउस में, बट एक मूव लेके आए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 15% ऑफ सीट्स जो है मेडिकल या टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल मीन्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कुछ भी एजुकेशन में, स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट हाई स्कूल से निकलेंगे उनको उनके लिए रिजर्व की जाएगी। तो ये सबसे अच्छा कदम है। ना तो इसमें कोई कास्ट बेस्ड है, ना सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड है। देखिए ये देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो अनप्रिविलेज सेक्शंस के होते हैं, और उनके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग ले सकें और ये एग्ज़ाम पास कर सकें। तो उसके लिए बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है। तो यू कैन गिव एज एन एग्जाम्पल इन योर मेंस, ये प्रीलिम्स में नहीं आ सकता। पेज 1 और 10 पे देखिए, आपको पता ही कितनी बड़ी डिप्लोमेसी चलती है। आपको इतने दिनों से हम देख रहे थे श्रीलंका का क्या होगा, वो सबको अप्रोच कर रहा था कि हमारे वोट्स हमारे अगेंस्ट मत कीजिएगा। तो इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इंडिया ने एब्सेंट रहा उस मीटिंग से जब वोटिंग हुई, इंडिया के साथ साथ जापान और नेपाल भी। और चाइना, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, आपको पता है चाइना, पाकिस्तान, रशिया तो हर हमारे नेबर्स को अपने तरफ खींचने में लगे हुए हैं। तो उन्होंने अगेंस्ट वोट किया है, मतलब श्रीलंका के फेवर में किया है।
पेज 10 पे था रिजर्वेशन मोर देन 50% और नॉट। 102nd अमेंडमेंट एक्ट हमने पढ़ा था, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का है। अभी तक उसमें कुछ ठोस नहीं आया है। डेली कुछ स्टेट्स कुछ कह रही हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अभी हियरिंग चल रही है। जैसे हमने 102nd अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा था, अपने आपस में हमने डिस्कस किया था, और हमने इंदिरा साहनी का केस भी देखा था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। जब तक इसमें कुछ ऐसे, देखिए डेली हियरिंग्स को आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब कुछ पक्का आएगा विल डू इट। एक पेज 11 पे था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पूरी वो दी है अभी इसमें, कि एक तो याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा, पंचायती सिस्टम नहीं है सिक्स्थ शेड्यूल एरिया ऑफ असम में। सिक्स शेड्यूल क्या कहता है बेसिकली, प्रोटेक्शन, मतलब फिफ्थ में आपको देखा होगा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स आता है फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया, और सिक्स्थ शेड्यूल में आता है ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो सिक्स्थ शेड्यूल में साफ साफ लिखा गया देयर इज नो पंचायत सिस्टम। वहाँ पे ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल होती हैं, या ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स भी कह सकते हैं, जो वहाँ के लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, अदर्स को लेके पॉलिसीज़ या लॉज फ्रेम करते हैं। 10 ऑटोनोमस काउंसिल कहाँ कहाँ हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है। असम आप ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं कि असम, असम के नीचे मेघालय, और नीचे अगर हम दो पैर देखें तो दो पैरों में त्रिपुरा और मिजोरम आता है। और कौन कौन से एरियाज हैं याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लेते हैं नॉर्थ काचार हिल्स, कार्बी एंगलोंग है, बॉर्डरलैंड कहाँ बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो याद रखिएगा ये असम में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में है, और चकमा मारा लाई ये है मिजोरम में। तो ये जो प्लेसेस होती हैं ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये जो प्लेसेस है ना ये पूछ ली जाती हैं। जैसे नॉर्थ काचर, कार्बी एंगलोंग और बॉर्डरलैंड, ये आपको मिस मैच करके दे देंगे कि बिलोंग्स टू विच स्टेट। मतलब बी कॉलम में 3 स्टेट्स दे दी और ए कॉलम में ये नाम दे दिए, तो आपको सिचुएट करना होता है। जैसे चकमा दे दिया, सामने उसके लिख दिया असम, नॉर्थ का 4 दे दिया, उसके सामने लिख दिया मणिपुर। तो ऐसे हमें ना सिचुएट करना होता है, ये ठीक भी लिखा है या नहीं ठीक लिखा है। उसके बाद इंटरनेशनल पेज पे था परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में। तो परमानेंट इंडस कमीशन क्या है? ये बेसिकली बायलैटरल कमीशन है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसने बेसिकली इम्प्लीमेंट करना है और मैनेज करना है इंडस वाटर ट्रीटी को, जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में। और ये एटलीस्ट वंस अ ईयर इनको मिलना होता है। कभी एक दिन, एक बार इंडिया में मिलेंगे, एक बार पाकिस्तान में, एक बार इंडिया में, एक बार पाकिस्तान में, ऑल्टरनेटिवली मिलते हैं। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी याद रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर कराई थी, बीच में वर्ल्ड बैंक बैठा था और उन्होंने समझौता करा के इंडस वाटर ट्रीटी करवाई थी 1960 में। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बैठे थे अयूब खान। उन्होंने कहा था कि इंडस वाटर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज की फ्लो जैसा होना चाहिए, कैसे उसको रियलाइज़ किया जाएगा। तो उस ट्रीटी के हिसाब से जो ईस्टर्न रिवर्स थी, सतलुज, रवि, ब्यास, ये इंडिया को अलॉट की थी। उसमें हम कितना ही कैसे ही यूज़ करें उसका। और वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम, चनाब, पाकिस्तान को फुली वो दी गई थी अथॉरिटी की, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिंस इंडस फ्लोज थ्रू इंडिया, तो हमें अलाउ करा गया था कि 20% ऑफ इट्स वाटर हम यूज़ कर सकते हैं फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। क्या क्या है? इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो उसके बाद परमानेंट इंडस कमीशन वो सेटअप, ताकि बायलैटरल कमीशन बिठा दी थी जो इम्प्लीमेंट करेगी इस ट्रीटी को, मैनेज ट्रीटी करेगी। इस ट्रीटी में आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म भी था, ताकि वो डिस्प्यूट्स जो हैं एमिकेबली वो कर सकें। इसको लेके देखिए अभी बहुत टाइम से नहीं चल रहे हैं, बट मैंने इश्यूज़ लिख दिए हैं कि अगर आपके ऊपर इश्यूज़ आते हैं पकुलडुल, कलनाई, किशनगंगा, रैटल के नाम से कुछ भी, तो ये इंडस पे डिस्प्यूट चल रहे हैं। इसके अलावा इनको इतनी डिटेल में मत पड़ेगा कि क्या डिस्प्यूट है क्या नहीं, बहुत पुराने डिस्प्यूट्स हैं, इतना ज़्यादा डीप मत जाइएगा। अगर जाना होगा, अगर कुछ भी लेटेस्ट सिनेरियो इससे होगा तो आई लेट यू नो। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय, टेक केयर।